मोबाइल वाली चुड़ैल। सरैया चट्टी नामक गांव में इंस्पेक्टर गोविंद अपनी पत्नी सरोज और अपने इकलौते बेटे चंदन के साथ रहता था। इस वक्त चंदन 12 वर्ष का हो चुका था, क्योंकि चंदन इंस्पेक्टर गोविंद का इकलौता पुत्र था। इसके बाद उसकी कोई और संतान न थी, इसलिए इंस्पेक्टर गोविंद और उसकी पत्नी दोनों चंदन से बहुत प्यार करते थे। इसी प्यार, इसी लाड दुलार ने चंदन को बेहद जिद्दी बना दिया था। चंदन अपनी हर बात, अपनी हर इच्छा, अपनी हर जिद को पूरी करके ही मानता था। उसकी जो मर्जी होती थी वह करता था। वह इंस्पेक्टर गोविंद और अपनी माँ सरोज की कोई बात नहीं सुनता था। वह हर वक्त अपनी मनमानी किया करता था। 6 माह पहले उसने जिद करके एक 25,000 का स्मार्टफोन ले लिया था। और जब से उसने स्मार्टफोन ले लिया था, पढ़ाई लिखाई भूलकर, खाना पीना भूलकर हर समय मोबाइल में गेम खेलने में व्यस्त रहता था। उसे अपना भी होश नहीं रहता था, इस कदर वह मोबाइल में खोया रहता था। अपने बेटे चंदन को इस तरह मोबाइल के पीछे पागल देखकर इंस्पेक्टर गोविंद और उसकी पत्नी सरोज बहुत परेशान रहते थे, चिंतित रहते थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने बेटे चंदन को मोबाइल के इस लत से कैसे मुक्ति दिलाए, कैसे छुटकारा दिलाए। इस वक्त रात के 8 बजे रहे थे। क्योंकि आज संडे था, इसलिए इंस्पेक्टर गोविंद अपनी पत्नी सरोज के साथ कुछ सामान खरीदने के लिए मार्केट गया हुआ था। चंदन घर में अकेला बैठा मोबाइल में गेम खेलने में व्यस्त था। तभी उसे कुत्तों के भौंकने और अजीब तरह की आवाजों के साथ साथ किसी की भयानक हंसी सुनाई दी। ये हंसी सुनकर चंदन गेम खेलते खेलते सर उठाकर सामने देखा तो सामने उसे एक खतरनाक चुड़ैल भयानक कहां कहां लगाते हुए दिखाई दी। चुड़ैल को देखकर चंदन डर और भय से चिढ़ पड़ा। कौन हो तुम? ओ चा 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 चुड़ैल, मम्मी पापा बचाओ, चुड़ैल चुड़ैल, घर में चुड़ैल आई है, चुड़ैल बचाओ। शट अप, खामोश हो जाओ बच्चे, वरना मैं अभी तुरंत तुम्हारा खून पी जाऊंगी। का कौन हो तुम? और मेरे घर में क्यों आई हो? कौन हो आखिर? मैं गोरी चुड़ैल हूँ, ना काली चुड़ैल हूँ। मैं मोबाइल वाली चुड़ैल हूँ। हाँ, मैं मोबाइल वाली चुड़ैल। मोबाइल वाली चुड़ैल, क्या मतलब? तुम्हारे हाथ में जो मोबाइल है, मैं तुम्हारे इसी मोबाइल से बाहर निकली हूँ। मैं मोबाइल से बाहर कैसे आई है अभी तुझे बताती हूँ, क्योंकि मोबाइल के जो टावर होते हैं, उन टावर से हर वक्त हर टाइम खतरनाक रेस, खतरनाक लहरें बाहर निकलती रहती है। इन खतरनाक लहरों की वजह से मनुष्य, जानवर, पंछी, पेड़ पौधों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। यही नहीं, हर मोबाइल, हर स्मार्टफोन के अंदर एक खतरनाक वायरस होता है। जो लोग जरूरत के हिसाब से, आवश्यकता अनुसार मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उनकी सेहत पर थोड़ा बहुत असर करता है। लेकिन जो लोग काम धंधा छोड़कर और जो बच्चे पढ़ाई लिखाई, खाना पीना भूलकर हर वक्त मोबाइल में लगे रहते हैं, वह बीमार हो जाते हैं, याददाश्त कमजोर हो जाती है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, यहाँ तक कि वही एक दिन अंधे हो जाते हैं। क्योंकि तुम भी मोबाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हो, इसलिए तुम्हारे स्मार्टफोन के अंदर जो खतरनाक वायरस है, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई। और जब वायरस की मात्रा बढ़ गई तो वह चुड़ैल के रूप में परिवर्तित होकर तुम्हारे मोबाइल से बाहर आ गई। ओह ओह, तो तुम ऐसे मोबाइल से बाहर निकली हो? मतलब ज्यादा मोबाइल देखने से मोबाइल से चुड़ैल बाहर निकलती है? हे भगवान! ओह, अब मैं तुमसे वादा करता हूँ, कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, मैं कभी मोबाइल नहीं देखूंगा। प्लीज प्लीज चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज। अब तुझे हमसे कोई नहीं बचाएगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तुम किसी की बात नहीं सुनते, अपने मम्मी पापा की बात भी नहीं मानते, इसलिए मैं भी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। मैं अभी इसी वक्त चटखारे ले लेकर तुम्हारी खून पीऊंगी और अपना प्यास बुझाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल धीरे धीरे चंदन की तरफ, चंदन का खून पीने के लिए बढ़ने लगी। चंदन चुड़ैल को अपनी तरफ आता देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी पापा बचाओ, ये चुड़ैल मेरा खून पी जाएगी। पापा, ओ ओ पापा मम्मी तो घर पे नहीं है। अब मैं क्या करूं? इस चुड़ैल से कैसे बचूं? ओ ओ ये चुड़ैल तो मोबाइल से निकली है। ऐसा करते हैं कि इसे खत्म करने के लिए हम मोबाइल को ही खत्म कर देंगे। हो सकता है अगर मोबाइल नहीं रहेगा तो चुड़ैल भी नहीं रहेगी। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं मोबाइल को तोड़ दूंगा। हाँ, मोबाइल को मैं तोड़ दूंगा। बोलते बोलते चंदन ने मोबाइल को जमीन पर जोर से पटक दिया। मोबाइल जमीन से टकराते ही टूट गया और मोबाइल के टूटते ही चुड़ैल चीखते हुए जमीन पर गिरी और वहां से गायब हो गई। चुड़ैल को गायब होता देखकर चंदन ने राहत की सांस ली और मन ही मन बड़बड़ाने लगा, शुक्र है भगवान का, अचानक मेरे दिमाग में मोबाइल तोड़ने का ख्याल आ गया था, वरना ये मोबाइल वाली चुड़ैल तो आज हमारा खून ही पी जाती। भगवान, आज से मैं वादा करता हूँ,
कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं कभी मोबाइल नहीं देखूंगा, मोबाइल में गेम नहीं खेलूंगा। अब मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा, माँ बाप की बात मानूंगा और बड़ा आदमी बनूंगा। एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। इस घटना के बाद चंदन पूरी तरह बदल गया। उसके अंदर बदलाव आ चुका था। अब वो सिर्फ मन लगाकर पढ़ाई करता था, अपनी मम्मी पापा की हर बात मानता था। बेटे के इस बदलाव की वजह से उसके मम्मी पापा भी बहुत खुश थे।